क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जैसे 925 का संबंध 16 से है तो हमें यहाँ पर 830 का संबंध बताना है। तो जब भी ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि जिस प्रकार 925 से 16 लिखा है, ठीक है, उसी प्रकार 830 का आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या पता करना है, यहाँ पर 925 से 16 कैसे लिखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संख्या क्या दी है, 925 दी है और यहाँ पर क्या दी है, 16 दी है। यानी ये संख्या हमारी क्या है, बड़ी संख्या है और ये क्या है, छोटी सी संख्या है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऐसी संख्या जब भी आपको मिले तो यहाँ पर क्या करना है, इन संख्या को आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। क्या करना है, आपस में जोड़ लेना है। तो देखिए 925 यानी यहाँ पर कैसे जोड़ना है, 9 प्लस 2 प्लस 5, ठीक है। इनको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो देखिए इनको आपस में जोड़ लेते हैं तो कितने होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका संबंध 16 से दिया है। तो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इनको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है, सेम इसी तरीके से। तो 8 प्लस 3 प्लस 0, ठीक है, 8 प्लस 3 प्लस 0 और इन सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार यहाँ पर जोड़ के 16 लिखा था तो हम भी यहाँ पर जोड़ के क्या लिखेंगे, यहाँ पर 11 आया तो 11 को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 830 है इसका संबंध किससे होगा, 11 से होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें वेन डायग्राम का प्रश्न दिया है, ठीक है, और पूछा है कि यहाँ पर कौन सा आरेख सही वर्गों को निरूपित करता है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए जैसे हमें यहाँ पर दिया है सप्ताह, फिर दिया है महीना, फिर दिया है वर्ष, ठीक है। तो इनका वेन आरेख कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए आपको जब भी वेन आरेख का प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आसान भाषा में समझिए। जैसे यहाँ पर हमें सबसे पहला शब्द क्या दिया है, सप्ताह दिया, ठीक है। तो इसी का डायग्राम बना लो। जैसे क्या दिया है, सप्ताह दिया है, ठीक है। तो ये हम किसका बना लेते हैं, सप्ताह का बना लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए दूसरा हमें कौन सा मिला है, तो दूसरा यहाँ पर दिया है महीना। अब देखिए यहाँ पर हमें सप्ताह और महीना का आपस में इनका देखना है, ठीक है, रिलेशन देखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर सप्ताह और महीने का आपस में रिलेशन ये है कि जो सप्ताह ये महीने के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी कि क्या आता है, महीने के अंदर आता है। तो जब तक क्या है, सप्ताह महीने के अंदर आता है तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर ले लेंगे। और ये हमारा ऊपर वाला डायग्राम किसका बना है, यहाँ पर हमारा महीने का, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, वर्ष। अब ये तीसरा वाला, अब तीसरे वालों को क्या देखेंगे, इससे रिलेशन देखेंगे और इससे रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इससे देखते हैं तो वर्ष क्या है, वर्ष के अंदर महीने आता है और महीने के अंदर क्या आता है, सप्ताह आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ष का डायग्राम भी इनके ऊपर बना लेंगे, यानी कि इन दोनों को अंदर ले लेंगे। अब देखिए डायग्राम हमारा किसका बना है, तो ये हमारा साल का बना है, ठीक है। ये किसका, वर्ष का बना है। अगर हम यहाँ पर डायग्राम अंदर वाला देखेंगे तो ये हमारा महीना का बना है और इसके भी अंदर देखेंगे तो ये हमारा किसका बना है, सप्ताह का। क्यों, क्योंकि देखिए साल के अंदर क्या आता है, महीना, और महीने के अंदर क्या आता है, सप्ताह, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, इस टाइप से। ये वाला डायग्राम हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखिए बी हमें दिया है तो बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर संख्या लिखी है और इन्हीं संख्या में जो श्रेणी संख्या है, ठीक है, इसी में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, जैसे 30 से 31 कैसे लिखा है, फिर 37 कैसे लिखा है, 37 से 42, 42 से 48, 48 से 55 कैसे लिखा है, सेम तरीके से यहाँ पर बताना, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला का। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 30 से क्या लिखा है, यहाँ पर 33, यानी यहाँ पर +3 किया है, ठीक है। फिर देखिए 33 से यहाँ पर 37 लिखा है, यानी यहाँ पर +4 किया गया है। अब देखिए 37 से यहाँ पर 42 लिखा है, यानी यहाँ पर प्लस कितना किया है, 5 किया है, ठीक है। फिर देखिए 42 से यहाँ पर 48 किया है, यानी यहाँ पर प्लस कितना किया है, 6 किया है, ठीक है।
और यहाँ पर 48 से 55 लिखा है, यानी कि यहाँ पर प्लस कितना किया है, 7 किया है। अब आपको यहाँ पर पैटर्न दिखा होगा, जैसे पहले 3 प्लस हुआ था, फिर 4 5 6 7, तो अगर हमें अगली संख्या लाना है तो प्लस कौन सा करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, किसमें, 55 में, ठीक है। तो जब हम 55 में 8 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 63। ऑप्शन में देखिए 63 हमारा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके ये 20 प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब चौथे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है, तो 671 को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न कह रहा है, ठीक है। ये प्रश्न रेलवे आरपीएफ एसआई में पूछा था, ठीक है, आरपीएफ एसआई। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे देखना है, ये कोडिंग डिकोडिंग का है, यानी हमें यहाँ पर क्या कहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में, मान लीजिए आपको प्रश्न सोल्व करते नहीं आता है, लेकिन प्रश्न खुद कह रहा है आपको, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है, तो यहाँ पर 671 को क्या लिखा जाएगा, बस ये प्रश्न कह रहा है। तो क्योंकि प्रश्न ऑलरेडी हमें दिया है कि यहाँ पर क्या दिया है, 541 का 100 दिया है, तो हम इसी तरीके से 671 का पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि 541 से 100 कैसे लिखा है। अगर हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इन संख्या को देखते हम, क्या दिया यहाँ पर 541, यानी इसे हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, अगर हम इनको आपस में प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो प्लस करने पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है, 100 लिखा। अगर हम यहाँ पर 10 का वर्ग कर देते हैं तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 100 लिखा है। अब सेम तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर 671 को आपस में जोड़ेंगे, तो 671 यानी इसको आपस में जोड़ेंगे, 6 + 7 + 1, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 और 7 13, 13 1 14, यहाँ पर कितना हो रहा है, 14 हो रहे। अब देखिए यहाँ पर भी जोड़ के क्या किया था, वर्ग किया था, तो हम भी क्या करेंगे, इस 14 का वर्ग करेंगे। तो 14 का वर्ग कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो 14 का वर्ग होता है 196, यानी कि 196। ऑप्शन में देखिए 196 हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, जिस प्रकार आरआरबी का संबंध टीटीडी से है, तो हमें यहाँ पर बताना है एएडी का, ठीक है। तो ये हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है। एनोलॉजी के 3-4 टाइप ऐसे हैं जो हमेशा परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। जो हमने सबसे पहला वाला प्रश्न सोल्व किया है, ठीक है, वो नंबर एनोलॉजी का था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, आरआरबी का टीटीडी से कैसे संबंध है ये देखना है। जिस तरीके से इसका संबंध लिखा है उसी तरीके से हम इसका बताएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले तो एक एक अक्षर को देखना है, जैसे आर से यहाँ पर टी, यानी जहाँ भी आपको लेटर का मिले तो देखिए, फिर यहाँ पर आर से टी और यहाँ पर बी से डी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए कि आर हमारा कितने नंबर पे, 18 नंबर पे आता है। तो आर हमारा कितने पे, 18 पे, और बी हमारा 2 नंबर पे, ठीक है। और टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे, और यहाँ पर भी 20 नंबर पे, और डी कितने पे, 4 पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो देखिए 18 से 20, 18 से 20, 2 से 4, यानी आप क्या क्या करोगे यहाँ पर, जैसे आर एस टी, ठीक है, 2 प्लस हुआ है, यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 2 प्लस, यहाँ पर भी आर एस टी 2 प्लस हुआ है, और बी सी डी यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 प्लस करेंगे। तो ए के बाद ए बी सी, 2 प्लस करेंगे सी, ये हमने 2 प्लस किया। यहाँ पर भी 2 प्लस करेंगे ए बी सी, तो ये 2 प्लस किया सी, ठीक है। फिर डी में भी क्या करेंगे, 2 को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो डी ई एफ, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ। अब देखिए हमें ऑप्शन में मिलना चाहिए सी सी एफ, ठीक है। ऑप्शन में देखिए सी सी एफ हमें ऑप्शन नंबर बी में मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं, प्रश्न का है तो CAT का कोड क्या होगा, ठीक है। यानी दोस्तों ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि किसी कोड भाषा में एनिमल को ये अंक दिया है, ठीक है। तो हमें किसका बताना है, यहाँ पर CAT का बताना है। तो देखिए यहाँ पर आसान तरीका है कि जैसे
ए से यहाँ पर एक लिखा है, यानी कि ए हमारा 1 नंबर पे आता है, ठीक है, ABCD में। फिर एन हमारा ABCD में 14 नंबर पे आता है तो 14 को लिखा है। आई हमारा ABCD में 9 नंबर पे आता है तो 9 को लिखा है। एम हमारा ABCD में 13 नंबर पे आता है, 13 को लिखा है। ए हमारा ABCD में 1 नंबर पे आता है तो 1 को लिखा है। एल हमारा ABCD में 12 पे आता है तो 12 को लिखा है। यानी दोस्तों ये लेटर जो ABCD में जिस नंबर पे आते हैं उसी नंबर को लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी हमारा कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है, 3 को लिखेंगे। ए हमारा कितने नंबर पे, 1 नंबर पे तो 1 को लिखेंगे। टी कितने नंबर पे, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है। यानी हमारा कोड क्या बना CAT का, तो 3120। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है, ठीक है। 3120 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर आपको इन प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल का लिंक हमें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि AB बराबर 27 तथा BC बराबर 125 तथा CD बराबर 143 लिखा है तो ABDB बराबर पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि SSC रेलवे में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे सोल्व करना है, जैसे यहाँ पर दिया है AB बराबर 27 दिया है, तो हमें ये पता करना है कि कैसे दिया है। फिर यहाँ पर BC बराबर 125 दिया है, तो ये पता करना है कि ये कैसे दिया है। और यहाँ पर CD बराबर 343 दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी किसी संख्या का घन है, ये भी घन है और ये भी घन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इन देखेंगे हम ए को देखेंगे तो ए हमारा ABCD में 1 नंबर पे आता है और B को देखेंगे तो 2 नंबर पे आता है, ठीक है। और इनको आपस में प्लस कर लेंगे तो 1 और 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। और 3 का घन कितना होता है, तो 3 का घन होता है 27, ठीक है। कितना होता है, 27। और 27 यहाँ पर दिया है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर देखेंगे, देखिए B 2 नंबर पे आता है, 2 को लिखेंगे। C 3 नंबर पे आता है तो 3 को लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो 3 और 2 यहाँ पर कितने होते हैं, 5 होते हैं। और 5 का घन करेंगे, ठीक है। 5 का घन कितना होता है, 125 होता है, ठीक है। कितना होता है, 125। और 125 भी यहाँ पर दिया है। अब सेम तरीके से यहाँ पर पता करेंगे C, तो C 3 नंबर पे आता है, D हमारा 4 नंबर पे आता है, ठीक है। इसे भी आपस में प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7। और 7 का घन कितना होता है, 7 का घन होता है 343, ठीक है। कितना होता है, 343। और 343 यहाँ पर दिया है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर पैटर्न पता चला होगा कि इनके अंकों को क्या करना है, जोड़ के उसका घन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए हमारा कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। फिर देखिए बी कितने नंबर पे, तो बी हमारा 2 नंबर पे। फिर डी कितने नंबर पे, तो डी हमारा 4 नंबर पे। और बी कितने नंबर पे, तो बी हमारा 2 नंबर पे। हमने यहाँ पर क्या किया था, इनको जोड़ के इनका घन किया था, ठीक है। तो वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए जैसे इनको आपस में प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 9। और 9 का घन करेंगे तो 9 का घन कितना होता है, 729 होता है, ठीक है। कितना होता है, 729। तो 729 हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। अब दोस्तों आप कुछ प्रश्नों को खुद से भी ट्राई करने की जरूर कोशिश करें, साथ साथ सोल्व करें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं ये हमें बताना है। तो देखिए जब ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, आप थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए एक हमारी ये क्या है, पंक्ति है, ठीक है। ये क्या है, एक पंक्ति है और इसमें कितने लोग बैठे हैं ये नहीं पता है, हमें यही बताना है कि कुल कितने लोग हैं, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि शिवानी का स्थान दोनों ओर से कितना है, 23वां है, ठीक है। कितना है, 23वां है, ठीक है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को क्या करना है आपको, देखिए अगर हम इससे इधर से भी गिनेंगे तो शिवानी का स्थान 23वां आएगा और इधर से भी गिनेंगे तो 23वां आएगा। यानी यहाँ पर क्या करेंगे हम, 23 को प्लस कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है। जब भी ऐसे प्रश्न मिले तो दोनों को जोड़ लेना है। तो 23 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, ठीक है। अब 46 अगर आप ऑप्शन में देखोगे और ऑप्शन में सी लगाओगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 46 नहीं लगाना है, दोनों को जोड़ के क्या करना है, एक माइनस करना है, ठीक है।
अब एक माइनस क्यों करना है यहाँ पर समझिए। एक माइनस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए एक बार हम इधर से गिनेंगे, ठीक है, 23 पे, और एक बार हम इधर से गिने हैं तो 23 पे ही है। यानी हम क्या करेंगे, 2 बार, यानी कि ये एक बार ज़्यादा गिना जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक बार गिनेंगे तो एक माइनस कर लेंगे, ठीक है। इसको 2 बार गिन रहे हैं इसीलिए एक माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। 46 में से एक माइनस करेंगे 45, यानी कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 45 व्यक्ति। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप क्या करोगे, कुछ बिंदियाँ लिखकर टोटल 46 बिंदियाँ लिखकर क्या करना, इधर से गिनना और किसी स्थान को, ठीक है। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 धातु को रखा गया है, जिसमें से ए बी से भारी है और बी से सी से भारी है और ए सबसे भारी नहीं है, तो बताइए सबसे भारी कौन है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको ऐसे प्रश्न सोल्व करते नहीं आते हैं, लेकिन आप अपनी ओर से दिमाग लगाइए। जैसे प्रश्न क्या कह रहा है वो समझना आपको, कि एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 धातु को रखा गया है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक बॉक्स है और वहाँ पर हमें 4 धातु को रखना है। उसके बाद अब कह रहा है कि जिसमें, ठीक है, जिसमें से ए बी से भारी है। अब आपको इतना पढ़ना है, ए क्या है, बी से भारी है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ, जैसे ए क्या है, तो ए देखिए ए क्या है, तो ए बी से भारी है, तो ये हम ए को रखते हैं, और ए क्या है, बी से भारी है, तो बी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये भारी है या बड़ा है। मैं अपनी तरफ से, आप भी अपनी तरफ से सोल्व कर सकते हो आपके साथ भी, ठीक है। अब देखिए ए बी से भारी है, आपको यहाँ पर दिखा है ए बी से भारी है मतलब बड़ा है। फिर देखिए और बी सी से भारी है, यानी यहाँ पर देखिए अब कह रहा है कि बी सी से भारी है, तो अब सी और कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखिए बी क्या है, सी से भारी है, आपको यहाँ पर दिखा है। उसके बाद आगे कहा कि और ए सबसे भारी नहीं है, तो बताइए सबसे भारी कौन है। अब देखिए ए तो सबसे भारी नहीं है, ये प्रश्न कहा है, और प्रश्न में यहाँ पर बॉक्स में कितने व्यक्ति को बिठाना था हमें, यहाँ पर कितनी धातु थी, 4 थी। तो अब हमारे पास कौन सी बची है, तो डी। अब डी कहाँ हो जाएगी, सबसे ऊपर हो जाएगी। अब सबसे ऊपर क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि ए सबसे भारी नहीं है, ठीक है। ए सबसे भारी नहीं है तो ये डी से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि बताइए सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी कौन हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। अगर सबसे कम पूछा जाता तो सी हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी वाला सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है, बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। यानी दोस्तों हमारे ये क्या है, रिलेशन वाले प्रश्न, यानी कि ब्लड रिलेशन। यानी आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको अपने आप को खुद को लेना है, ठीक है। यकीन नहीं तो आप खुद को लेके देख लीजिए। जैसे क्या करना है, यहाँ पर मेरे साथ साथ समझिए। यहाँ पर विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए मान लीजिए ये कौन है, आप हो, ठीक है। ये विशाल आप हो, ठीक है। ये कौन हो, आप हो, ये विशाल आप हो। उसके बाद आगे कहा कि विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के, अब देखिए ये कौन हो, आप हो, ठीक है। और आपके दादाजी यानी कि पहली पीढ़ी तो आपका पापा होगा और दूसरी पीढ़ी आपका दादाजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमने कहा है। उसके बाद अब देखिए दादाजी के, यानी ये दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू, यानी दादाजी का एकमात्र पुत्र यानी कि आपका पिता, और एकमात्र पुत्र की बहू, एकमात्र पुत्र की बहू मतलब आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर पत्नी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पत्नी आ जाएगी, ठीक है। किसकी, विशाल की। क्योंकि देखिए ये कह रहा है, विशाल कह रहा है कि मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है, ठीक है। तो बहू है मतलब यहाँ पर ही आएगी, कहाँ पर, अपने पास आएगी, तो बहू है। तो बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये विशाल की कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। कौन, ये लड़की। अब देखिए पत्नी हमें ऑप्शन में देखना है, तो पत्नी हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब कहोगे आप कि यहाँ पर तो विशाल की भाभी नहीं कही है, यहाँ पर विशाल की भाभी भी तो हो सकती, लेकिन यहाँ पर दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है, तो सही है कि यहाँ पर भाभी हो सकती, लेकिन हमें ऑप्शन में भाभी नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है। क्योंकि बेटी नहीं हो सकती, बहन नहीं हो सकती और माँ भी नहीं हो सकती, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगी, पत्नी ही होगी, ठीक है। तो